हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम मीराबाई के लिखे हुए पदों का अभ्यास करेंगे जिनका नाम है मीरा के पद। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौड़ के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधाराव उन्हें मेड़ता ले गए क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। दूधाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश में प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। यहाँ संकलित पहले पद में श्री कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और अलौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में जुड़ जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति के उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सतगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवित्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मतावली मीरा ने संसार त्याग की चिरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। तो आइए देखें मीरा के पद। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा न कोई साधु सकल लोक छोई। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। असुवन झील सिंच, सिंच प्रेम बेली बोई। दधी मथी द्रुत काढ़ी, लियो डार दही छोई। राणा विष को प्यालो भेज्यो, पिय मगन होई। अब तो बात फैली गई, जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। विद्यार्थी मित्रों, पहले पद में आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ जान ले। सकल का अर्थ है सभी, लोक का अर्थ है संसार, जोई का अर्थ है देख लिया, छोड़िया का अर्थ है त्याग दिया, सगा का अर्थ है रिश्तेदार, सोई का अर्थ है वह भी, साधु का अर्थ है संत महात्मा, लोक लाज का अर्थ है सांसारिक लोक शर्म, खोई का अर्थ है गवा दी, भगत का अर्थ है ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग, राजी का अर्थ है आनंद, जगत का अर्थ है सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति, असुवन का अर्थ है आंसुओं के, प्रेम बेली का अर्थ है प्रेम रूपी लता,
बोई का अर्थ है बोना, दधी का अर्थ है दही, मथी का अर्थ है मथकरा, धृत का अर्थ है घी, काढ़ी का अर्थ है निकाल कर, डार दई का अर्थ है फेंक दी, एक और रख देना, छेई का अर्थ है बिना रस की गंडेरी, भेजियो का अर्थ है भेजा, पिय का अर्थ है पीकर, मगन का अर्थ है मग्न, जाने का अर्थ है जान गए, राम लगन लागी भगवान से लगन लगना, होनी का अर्थ है होनी, होई सो होई का अर्थ है जो होना हो वो। विद्यार्थी मित्रों, गिरिधर भगवान कृष्ण का एक नाम गिरधर या गिरधारी भी है। वृंदावन में गोवर्धन नाम का एक पर्वत है। पुराणों के अनुसार कृष्ण ने एक बार इंद्र के कोप से व्रजभूमि की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, इसीलिए उनका नाम गिरधर या गिरधारी पड़ा है। पहले पद में मीराबाई कहती है, जिसने गिरी यानी पर्वत को उठा लिया था वही श्री कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र आधार है। हे महानुभावों, मैंने सारा संसार छान मारा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा नहीं है। वे कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए मैंने अपने भाई, बंधु तथा सभी सगे रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया और साधु संतों के पास बैठ बैठ कर लोक लाज को खो दिया। सांसारिक व्यक्तियों को देखकर मुझे रोना आता है और भगवान के भक्तों को देखकर मुझे आनंद होता है। गिरिधर गोपाल के विरह में निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है और सींचा है। वो कहती है कि जैसे दही को मथ कर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक ओर रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर का मंथन कर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्व को एकत्र कर लिया है और सांसारिकता को किनारे रख दिया है। मीराबाई कहती है कि राणा ने जहर का प्याला भेजा था, पर उसे मैंने खुशी खुशी पी लिया। वे कहती है कि अब तो श्री कृष्ण के प्रेम की बात चारों ओर फैल चुकी है और इस बात की सबको जानकारी हो गई है। मीराबाई कहती है कि अब तो भगवान ने उनकी लगन लगाई है और उनसे उनकी लगन लग गई है। जो होना होगा वही होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कृपा अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़ता सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरि की जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विद्यार्थी मित्रों, दूसरे पद में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान ले। पायो का अर्थ है पाया, रतन का अर्थ है रत्न, अमोलक का अर्थ है अमूल्य, दी का अर्थ है दिया,
कृपा का अर्थ है कृपा, अपनायो का अर्थ है अपना लिया या स्वीकार कर लिया, पूंजी का अर्थ है धन, सबे का अर्थ है सब, खोवायो का अर्थ है खो दिया, खर्चे का अर्थ है खर्च होना, लेवे का अर्थ है ले, बढ़त का अर्थ है बढ़ती है, सवायो का अर्थ है सवाई, सत का अर्थ है सत्य, खेवटिया का अर्थ है नाव खेने वाला, भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर, तरी आयो का अर्थ है पार कर लिया, नागर का अर्थ है चतुर, हरखी का अर्थ है हर्ष और जस का अर्थ है यश। विद्यार्थी मित्रों, दूसरे पद में मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। मैंने यह अनमोल रत्न अपना लिया है। मैंने इस संसार में अपनी लाज त्याग दी और अब जन्म जन्मांतर ही यह पूंजी पाली है। यह ऐसी पूंजी है जो न खर्च हो सकती है और न कोई चोरी से चुरा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें रोज सवाई वृद्धि होती रहती है। मीराबाई कहती है कि सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर मैंने अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है। मीरा खुश होकर अपने भगवान कृष्ण का गुणगान करती है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे पद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ समझ ले। पग का अर्थ है पैर, कहे का अर्थ है कहते हैं, भई का अर्थ है हो गई, बावरी का अर्थ है दीवानी, कुल नासिनी का अर्थ है कुल परिवार का विनाश करने वाली, पीवत का अर्थ है पीते हुए, हासी का अर्थ है हंस पड़ी, नारायण का अर्थ है श्री कृष्ण या भगवान, आप ही का अर्थ है स्वयं ही, दासी का अर्थ है सेविका, बेग का अर्थ है शीघ्र, अविनाशी का अर्थ है जिसका नाश न हो, ईश्वर। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे पद में मीराबाई कहती है, भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है। वे अपना सब कुछ भूल गई है। वे अपने पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही है। लोग मीराबाई का यह रूप देखकर कहते हैं कि वह पागल हो गई है। मीराबाई की सास कहती है कि वह उनके कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनाशिनी है। यह सब देखकर राणा ने मीराबाई को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उनको भेजा, पर मीराबाई निश्चिंत होकर वह जहर को भी हंसते हंसते पी गई। मीराबाई कहती है कि उन्होंने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है और वे उनकी दासी बन गई है। मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है। हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। विद्यार्थी मित्रों, मीराबाई का भगवान श्री कृष्ण के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वे श्री कृष्ण के एक निष्ठ भक्त थी। यहाँ उनके 3 पद दिए गए हैं।
जिनमें गिरधर गोपाल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के दर्शन होते हैं। पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति मीरा की समर्पित भक्ति भाव